जय श्री कृष्ण। देखिए, धनु राशि और धनु लग्न के लिए कैसा जाने वाला है ये 3 से 9 नवंबर का वीक। आपके लिए सबसे खास बात क्या है कि आपका लग्नेश अष्टम में है, गुरु वर्गोत्तम में चल रहे हैं, जो फोर्थ लॉर्ड भी हुए। फोर्थ हाउस के अंदर शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपका फोर्थ एट्थ लॉर्ड हुआ। तो अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है अष्टमेश और चतुर्थेश का। प्रोफेशन तो है ही है, प्रोफेशन के ऊपर तो शनि चंद्रमा की दृष्टि है जो रीडिफाइनिंग मोड बता रहा है, क्योंकि मंगल के साथ ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। इसकी तरफ ना जाकर ये देखें, एक तरफ जहाँ प्रोफेशन के चेंजेस कुछ आ रहे हैं, स्ट्रेसेस हैं, कुछ परिवर्तन सा आ रहा है। दूसरी तरफ एसेट को लेके, एसेट में गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ भी सब चीजें शामिल होती हैं। तो एसेट में लेकर के कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ दूसरी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात कि 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शुक्र भी वर्गोत्तम में है। दो ग्रह इस जन्मपत्री में वर्गोत्तम में है। तो एसेट और दूसरी तरफ लाइबिलिटी शुक्र की, यानी कुछ अरेंजमेंट करके कुछ लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो रही है, लेकिन एसेट बन रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। धनेश साथ में है, ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अष्टमेश चंद्रमा एक्सप्लोर कर रहे हैं। जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है। अगली एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बुध मंगल जो द्वादश में है, ये बड़े साथ चल रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि सप्तमेश हो गए, दशमेश हो गए बुध, जो पंचमेश और द्वादशेश के साथ में चल रहे हैं। ये सीज कॉम्बिनेशन है, फ्रीज है। बुध मंगल बड़े पास पास हैं। ये फ्रीज होते हैं जब भी, तो ये जकड़न वाली स्थिति बनते हैं। तो जकड़न 3 तरह से देखेंगे, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कम पैसा है, फिजिकली दर्द वर्द हो, तकलीफें हो, एसिडिटी की वजह से जकड़न हो, जोड़ों में दर्द हो जाए, पैरों में दर्द हो जाए, कंधे में, कमर में, ये होते हैं। और मेंटल जकड़न को हम कहेंगे एक तरह की एडमेंट कैरेक्टर होना। तो इसका इफेक्ट आ रहा है। कहाँ पे ध्यान देने की बात है? प्रोफेशनल पार्ट पे रीडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एडमेंट नहीं होना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट पे एडमेंट नहीं होना है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होकर के नहीं सोचना है, क्योंकि पंचमेश द्वादश में थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर बनाता है। अगली बात, चंद्रमा जो है 3 तारीख को यहाँ है, 4 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं, मीन राशि में है। ध्यान देने की बात है, गुरु के साथ एक्सचेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। सुबह 7:15 बजे से चंद्रमा 4 तारीख को वर्गोत्तम में है। सो दिन में 12:30 बजे तक लगभग चंद्रमा वर्गोत्तम में है, मीन राशि में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसको आप किसी अच्छे टाई अप में। इसके बाद में एक और खास बात सुननी है कि चंद्रमा मेष में आते हैं दिन में 12:30 बजे, यहाँ भी वर्गोत्तम में है शाम को 6 बजे तक। तो मेष और मीन के चंद्रमा दोनों वर्गोत्तम में है, ये 4 तारीख को। तो ध्यान रखने की बात है, 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप काम में ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत करने में, परचेजिंग में, कोई मुहूर्त करने में, कोई नए टाई अप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, नई ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह, कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है। अगली बात ये हुई कि चंद्रमा मेष राशि में आ गए हैं और वर्गोत्तम में है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम, तो शुक्र चंद्रमा की दृष्टि है। शुक्र चंद्रमा 6th और 8th लॉर्ड हो गए सूर्य के साथ में, लेकिन शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर का प्लेसमेंट अच्छा है तो आदमी को बड़ा दूरंदेश बनाता है, बड़ा फोर्स इनर बनाता है, बहुत अच्छा माइंडल बैलेंस